सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनु, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ जो इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी। तो मैं बात करना चाहती हूँ माल न्यूट्रिशन की। माल न्यूट्रिशन दो शब्दों से बना है, माल और न्यूट्रिशन। तो इसका अर्थ है माल मतलब बैड या बुरी और न्यूट्रिशन मतलब पोषण। तो माल न्यूट्रिशन का शाब्दिक अर्थ हो गया बुरा पोषण मतलब कुपोषण। तो आज तक तो जैसा कई लोग मानते हैं कि कुपोषण जो है वो खराब जो पोषण है उसी को कहा जाता है, मतलब कि जिसकी न्यूट्रिशन खराब है, जो ठीक न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है, उसको कुपोषण कहा जाएगा। परंतु ऐसा नहीं है। अब जो है ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन दोनों को माल न्यूट्रिशन में माना गया है। तो इसका मतलब है कि अगर बच्चा बिल्कुल एज के मुताबिक जितना वेट होना चाहिए उससे कम वेट है, उससे हाइट कम है, या एज से ज़्यादा वेट है, ज़्यादा हाइट है और ज़्यादा ओबेस है बच्चा, तो उसको भी माल न्यूट्रिशन में ही गिना जाता है। तो माल न्यूट्रिशन कैसे होती है? जैसे जो चीज़ें हमें बैलेंस डाइट में होनी चाहिए, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं, ये जिस जिस क्वांटिटी में हमारे खाने में होने चाहिए वो हमारे खाने में अगर ना हो, जिनकी कमी हो जाए या वो कोई उनमें से बहुत ज़्यादा हो जाए और कोई बिल्कुल ही कम हो जाए, तो उससे माल न्यूट्रिशन हो जाती है। जैसे अगर हम फैट ज़्यादा ले लें, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा ले लें, तो हमें ओवर न्यूट्रिशन हो सकती है, जिसमें ओबेसिटी भी आती है और ओवरवेट भी उसी में आता है। परंतु अगर जैसे हमें विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और प्रोटीन्स हैं, इनकी कमी हो जाए तो वो अंडर न्यूट्रिशन में गिना जाता है। तो जैसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, वो इसी का एक उदाहरण है, जिसमें प्रोटीन और एनर्जी मतलब कैलोरीज, इन दोनों की कमी हो जाए तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो जो प्रोटीन की कमी के कारण जो बीमारी होती है, जैसे उसमें क्वाशियोरकर आता है, और जो एनर्जी की कमी से है या कैलोरीज की कमी से है उसे मैरास्मस कहते हैं। जो क्वाशियोरकर है इसमें बच्चे के जैसे एसाइटिस हो सकता है, उसका पफी फेस है, हो सकता है पेडल एडिमा हो सकता है उसको, और उसको कार्डियक की प्रॉब्लम हो सकती है। और जो मैरास्मस बेबीज होते हैं उसमें बच्चे जो है मसल की वेस्टिंग होती है, मसल्स बिल्कुल वीक हो जाती है, उनकी स्टंटेड ग्रोथ है, बिल्कुल वो लीन एंड थिन लगता है, और उसके जो हाइट है वो भी एज के अकॉर्डिंगली नहीं होती। तो जैसे इन चीज़ों को बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें बैलेंस डाइट देनी चाहिए, जिसमें कि फल, फ्रूट, दूध, सब्जी, दालें और आटा और चावल ये सभी शामिल होने चाहिए। क्योंकि अगर ये चीज़ें ठीक मात्रा में नहीं होंगी तो वो माल न्यूट्रिशन में गिनी जाएगी, और अगर ये ज़्यादा मात्रा में होगी तो वो ओवर न्यूट्रिशन हो जाएगा। तो जैसे माल न्यूट्रिशन में अगर अंडर न्यूट्रिशन है तो उनसे हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स बच्चे में देखने को मिलती हैं। जैसे बच्चा पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, वो बिल्कुल उसका स्टंटेड ग्रोथ होती है, उसका वेट बहुत कम होता है और वो ठीक उसको भूख नहीं लगती, वो दिनचर्या के काम भी अपने ठीक नहीं कर पाता। तो इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि बच्चे की हाइट, वेट वगैरह जो है टाइम टू टाइम वेट करवाते रहना चाहिए, क्योंकि जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे की जो हाइट है या जो वेट है, जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं उसके एज के अकॉर्डिंगली है या नहीं है। तो मेरा टीचर से भी और पेरेंट्स से भी ये अनुरोध है कि बच्चों को ज़रूर जज करते रहें उनकी, और ज़रूर ध्यान दें, उन्हें बैलेंस्ड डाइट दें ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और बच्चे अगर जंक फूड वगैरह खाते हैं उससे भी उनको ठीक न्यूट्रिशन नहीं मिलती, जिससे उनको ओवर न्यूट्रिशन हो सकती है या ओबेसिटी हो सकती है, जिससे आगे चलकर कई मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम्स हो सकती है, मेटाबॉलिक डिजीज़ हो सकती हैं। तो इसलिए मेरा पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों को ठीक खाना दें और उनको न्यूट्रिशियस खाना दें, ताकि बच्चों का शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास ठीक तरह से हो। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं,
और ऐसे ही वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी। नमस्कार।